Good morning class. I am Anil Maurya, your new mathematics teacher. आज हम लोग बात करेंगे कुछ नए सिलेबस की जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है इस कोविड-19 के कारण कि आपका 30% जो सिलेबस है वो हटा दिया गया है और 70% सिलेबस शेष रह गया है। तो आज हम लोग पहले बात करेंगे उस 30% सिलेबस की जो आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है। फिर बात करेंगे 70% सिलेबस जो आपको शेष, जो आपको परीक्षाओं के लिए ज़रूरी वो पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले ध्यान देते हैं पहली यूनिट जो है, पहली यूनिट में से हमारा कुछ सिलेबस नहीं कट किया गया है। सेकेंड यूनिट के 2 चैप्टर, पहला टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल, इसको यहाँ से हटा दिया गया है और दूसरा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर भी डिलीट कर दिया गया है। तो सेकेंड यूनिट से 2 चैप्टर डिलीट किए गए हैं, एक है पॉलिनोमियल, दूसरा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद तीसरी यूनिट सेम है, तीसरी यूनिट में कुछ नहीं चेंज किया गया है। चौथी यूनिट में सर्कल, टेग्नोमेट्री पूरी तरह नहीं डिलीट की गई है, उसमें से कुछ टॉपिक जैसे टेग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ डिलीट कर दी गई है। मतलब उसके जैसे यहाँ पर हमारे पास है आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हटा दी गई हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 4 के बाद 5 और 6 सेम है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। फिर यूनिट नंबर 7 में प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा डिलीट कर दिया गया है। यह है हमारा 30% सिलेबस जो कोविड-19 के द्वारा डिलीट किया गया है। अब बात करते हैं 70% सिलेबस की जो हमें पढ़ना है। पहली यूनिट जो हमारी है रियल नंबर, ये टॉपिक हमें पूरा पढ़ना है। पहली यूनिट में कोई चेंजमेंट नहीं, इसको हमें पूरा स्टडी करना होगा। फिर सेकेंड यूनिट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टडी करना है, जिसके अंदर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड गिवन है। ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी यूनिट सेकंड का दूसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। फिर यूनिट थर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? स्ट्रेट लाइन। फिर यूनिट 6 में ज्योमेट्री में हमें पढ़ना है ट्रायंगल्स पढ़ने हैं, ट्रायंगल्स की जानकारी सारे एप्लीकेशंस पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ये यूनिट 4 में 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ट्रायंगल्स और कंस्ट्रक्शन। यूनिट 5 में टेग्नोमेट्री, वहाँ पर पूरी टेग्नोमेट्री नहीं डिलीट की गई है, थोड़ा टॉपिक डिलीट किया गया है टेग्नोमेट्री का। टेग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ टेग्नोमेट्री पढ़ना है, टेग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पढ़नी है, सिंपल आइडेंटिटीज़ पढ़नी है। बाकी जो डिलीट किया गया है उससे हमारा कोई मतलब नहीं, सिंपल टेग्नोमेट्री पढ़नी है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़नी है, जहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन 2 टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद एक टॉपिक हमारा और बचता है यहाँ पर यूनिट 6 में एरियाज रिलेटेड, मतलब एरिया ऑफ सर्कल पढ़ना है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। फिर यूनिट नंबर 7 में हमें स्टैटिक्स पढ़ना है, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुपर डाटा। तो यहाँ पर ये टॉपिक है 70% सिलेबस जो हमें अपनी परीक्षा के लिए पढ़ना है यहाँ पर। अब इसके बाद हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट के साथ। सेकेंड यूनिट हमारी क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम लोग यहाँ से शुरुआत से स्टडी करेंगे। जो भी टॉपिक आपने पढ़ रखा है पीछे वो आपको आपके टेस्ट में वहाँ से आएगा, लेकिन जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो हमारे अकॉर्डिंग पेपर को जो कलेक्ट किया जाएगा उस पे आएगा। तो हमारे हिसाब से पहला यूनिट होगा हमारे लिए जो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थैंक यू।